सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को नमस्कार। सम्मानित साथियों, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आप जानते ही हैं कि प्रत्येक विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाना है और इसी के क्रम में प्रत्येक ब्लॉक को निपुण ब्लॉक, जनपद को निपुण जनपद और प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाना है। साथियों, आपका विद्यालय, आपका ब्लॉक कब तक निपुण बनेगा, यह सब आपकी कार्य योजना पर, आपकी स्ट्रेटजी पर निर्भर करता है। आपके जो कार्य योजना बनाई है आप, वो कितनी शानदार है, वो कितनी उत्तम है, वो कितनी टारगेट बेस्ड है, उसमें कितनी लक्षित दिनांक को तय किया गया है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिस पर आपका विद्यालय का निपुण विद्यालय बनना और आपके ब्लॉक का निपुण ब्लॉक बनना तय होता है। साथियों, अभी हमारे ARP साथी जब सुपरविज़न के समय विद्यालय में जा रहे होते हैं तो हमारे शिक्षक साथियों, हमारे प्रधानाध्यापक महोदय के समक्ष एक प्रश्न उनके द्वारा पूछा जाता है कि बताइए, आप अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाने की आपने कार्य योजना बनाई है अथवा नहीं बनाई है। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने अभी अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाने की कार्य योजना नहीं बनाई है। अब ऐसी स्थिति में जो सुपरविजन ऐप है उसमें यही भरा जाता है कि इस विद्यालय के द्वारा निपुण विद्यालय बनाने की कार्य योजना नहीं बनाई गई है, जो कि साथियों एक नेगेटिव रहता है। निश्चित ही प्रत्येक विद्यालय को अपने विद्यालय की निपुण विद्यालय बनाने की कार्य योजना बनानी है। इसके साथ साथ साथियों, अभी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी विकास क्षेत्र हैं, उनमें से 50 ब्लॉक को सुपर 50 के रूप में चयनित किया गया है। तो ऐसे जितने भी सुपर 50 के रूप में ब्लॉक हैं, इन सभी ब्लॉक को प्रथम चरण में ही अपने ब्लॉक को निपुण ब्लॉक बनाना है। अब ऐसी स्थिति में देखिए, जितनी अच्छी उनकी स्ट्रेटजी होगी तभी वो निपुण ब्लॉक बन पाएगा। तो आज की वीडियो में मैं साझा करूंगा कि निपुण ब्लॉक बनाने की ऐसी कौन सी कार्य योजना है। साथियों, जब भी हम कोई काम प्रारंभ करते हैं, अपने घर पर भी कोई काम प्रारंभ करते हैं, शादी हो, समारोह हो, कुछ भी हो, है मकान का बनाना हो, तो साथियों पहले हम बैठ करके एक स्ट्रेटजी, एक प्लान तैयार करते हैं। किस तारीख को कितना काम करना है, किस समय हमें शॉपिंग करनी है, ठीक। तो हर चीज़ की एक डेट फिक्स आप पहले कर लेते हैं, उसमें जिम्मेदारी भी आप तय कर लेते हैं। तो जितना अच्छा उस कार्यक्रम के संबंध में आपका प्लान होता है, स्ट्रेटजी होती है, उतनी ही उस काम की सफलता जल्दी और बड़ी आसानी से तय हो जाती है। तो निश्चित रूप से जब हम अपने सभी कार्यों के लिए ऐसी योजना बनाते हैं, तो जो हमारा निपुण भारत मिशन है, निपुण विद्यालय बनाना, निपुण ब्लॉक बनाना, साथियों ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए भी हमें एक शानदार स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मैं उसी स्ट्रेटजी को यहाँ रखने का प्रयास करूँगा। हो सकता है साथियों वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि एक शानदार सुझाव आपके समक्ष रख पाऊँ। साथियों, इसके साथ ही हमारे और भी अन्य विद्यालय हैं। देखिए, अभी मैंने 2 ही प्रश्न के, एक तो सुपर 50 का रखा है और दूसरा मैंने रखा है कि जो ARP हमारे साथी जाते हैं उनके ऐप में ऐसा एक प्रश्न आता है कि क्या आपके विद्यालय ने निपुण विद्यालय बनाने की योजना बनाई है तो बनाई। इसके साथ साथ हमारे अभी दूसरे भी विद्यालय, अन्य भी विद्यालय हैं, तो उनको भी निश्चित रूप से अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाना है। तो बनाने के लिए उनको भी अपनी एक योजना जरूर बनानी होगी। साथियों, आज जो मैं आपके साथ योजना साझा करूंगा वो 3 माह की योजना होगी, लेकिन आप उसमें तारीख ऐड करके अपनी विद्यालय की परिस्थिति के अनुसार, अपने विद्यालय में शिक्षकों की संख्या के अनुसार, बच्चों की संख्या के अनुसार आप देखिएगा आपको अपने विद्यालय को प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण कब तक आपको निपुण बनाना है, उस हिसाब से आप डेट को एडिट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपके लिए प्रथम चरण के लिए 3 महीने की कार्य योजना यहाँ पर प्रस्तुत मैं करूँगा। इसके साथ ही मैं बात करूँगा कार्य योजना के महत्व पर, क्योंकि आज यही नहीं कि केवल ये कार्य योजना बनानी है, आगामी समय में आपको विभिन्न प्रकार की कार्य योजनाएं बनानी होगी। तो कार्य योजना में होना क्या चाहिए, मैं उस पर भी पहले जरूर बात रखूंगा। साथियों देखिए, अभी कुछ ऐसी कार्य योजनाएं मैंने व्हाट्सएप पर PDF के रूप में भी देखी हैं और कुछ कार्य योजनाएं हमारी यूट्यूब पर भी जो हैं आई हैं। मैं साथियों आपसे निवेदन करूँगा, जो भी आप कार्य योजना बनाएँ, देखिएगा अभी जो कार्य योजनाएँ मिली हैं मुझे उसमें लिखा मिला है कि सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखा है, विद्यालय का विवरण लिखा है, शिक्षकों का विवरण है, नामांकन विद्यालय का लिखा है, निपुण के लक्ष्य लिखे हैं उसमें लिखा है कि हम PTM करेंगे, उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे पता नहीं है। हम SMC की बैठक करेंगे, अभिभावकों को तन मन धन से समझाएंगे, बच्चों को समझाएंगे, ध्यान देंगे, होमवर्क अभिभावक कराएं, ऐसा उसमें लिखा गया है। विद्यालय स्टाफ की मीटिंग की जाएगी, लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, अभिभावकों को बुलाया जाएगा, अभिभावक
अभिभावक और छात्र सम्मान समारोह मनाएंगे। TLM रीड एलोंग ऐप, निपुण लक्ष्य ऐप का हम प्रयोग करेंगे। तो साथियों, जो अभी तक अब आप देखिएगा इस प्रकार की एक जो निपुण विद्यालय बनाने की या निपुण ब्लॉक बनाने की कार्य योजना है। साथियों, अगर इस प्रकार की कार्य योजना होगी तो इसमें टारगेट बेस्ड नहीं है, अर्थात ये एक ऐसी कार्य योजना होगी जिसके डाटा को हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं। ये ऐसी कार्य योजना आप बनाएंगे कि जिसमें मापन की पद्धति ही नहीं है, मापन की व्यवस्था नहीं है, अनुश्रवण की व्यवस्था नहीं है। ये मेरा हमेशा ध्यान रखना साथियों। मैं जितने भी हमारे शिक्षक साथी, प्रधानाध्यापक, ARP साथी हैं, उनसे निवेदन करूंगा और कहूंगा कि वही प्लान सफल होता है जिसका अनुश्रवण, जिसकी मॉनिटरिंग बहुत शानदार हो। तो जो आप कार्य योजना बना रहे हैं उसमें मॉनिटरिंग, अनुश्रवण की, पर्यवेक्षण की जो व्यवस्था है वो बड़ी सटीक रखिए आप, ठीक। चाहे वो पर्यवेक्षण स्वयं शिक्षक के द्वारा किया जा रहा हो, स्वयं प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा किया जा रहा हो, या ARP या अन्य अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा हो। तो साथियों, अभी जो कार्य योजना होनी चाहिए उसमें होना चाहिए क्या कि वो कार्य योजना ऐसी हो कि उसमें मापन योग्य बिंदु हो। आपको ध्यान होगा साथियों, जो निपुण लक्ष्य हमारे आए हुए थे भारत सरकार द्वारा जो दिए हमें, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में जो लक्ष्य है उनको थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है। कारण जानते हैं आप? मैंने इस संबंध में एक वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं। कारण बस यही था कि जो पूर्व में जो लक्ष्य हैं उनका मेजरेबल नहीं थे, उनको मापन नहीं किया जा पा रहा था, ठीक। जबकि अब जो लक्ष्य हैं, निपुण लक्ष्य, उनको बड़ी आसानी से उनका अनुश्रवण किया जा सकता है। निपुण लक्ष्य ऐप पर उनको मापा जा सकता है कि बच्चों को कितना आ गया। तो मॉनिटरिंग को अच्छा करने के लिए उनको थोड़ा सा संशोधित किया गया साथियों। तो इसी प्रकार से हमारी कार्य योजना भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ये करेंगे 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 और कब तक करेंगे हैं, उसका अनुश्रवण कैसे होगा, वो आगे क्या चीज़ें होंगी, उसकी अगर उसमें कार्य योजना में विवरण नहीं दिया गया है तो ऐसी स्थिति में साथियों वो कहीं ना कहीं आकर के उसमें हमें उतनी सफलता नहीं मिल पाती है। तो साथियों, निश्चित रूप से चलिए आज की जो हमारी कार्य योजना है उसको हम प्रारंभ करते हैं। साथियों, जैसा कि आप इस PDF में देख पा रहे हैं, यहाँ यदि आप निपुण विद्यालय बनाने की कार्य योजना बना रहे हैं तो यहाँ पर आप शुरू में निपुण विद्यालय का नाम, अपने विद्यालय का UDAS और शिक्षक साथियों का विवरण आप अंकित कर दीजिएगा। विद्यालय की नामांकन संख्या को आप अंकन कर दीजिएगा। और यदि आप बना रहे हैं विकास क्षेत्र की निपुण ब्लॉक बनाने की कार्य योजना, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप विकास क्षेत्र का नाम लिखिएगा, अपने जो प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालय उनकी संख्या लिख दीजिएगा, 1 से 3 तक का नामांकन यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, विकास क्षेत्र का कुल नामांकन कितना है। इसके साथ साथियों यहाँ पर देखिएगा बिंदु संख्या 1 को देखिए। साथियों, यहाँ पर बिंदु संख्या 1 में हम पहले क्या काम करेंगे। अपने विकास क्षेत्र की कार्य योजना बनाने के लिए सर्वप्रथम हमने रखा है कि स्वैच्छिक रूप से जो भी ऐसे विद्यालय हैं जो खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड विद्यालय हैं, उनके लिए एक मैसेज जरूर व्हाट्सएप पर प्रेषित करेंगे कि ऐसे विद्यालय जो अपने आप को आगे रख करके आना चाह रहे हैं और इन 3 माह में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लास्ट में आप अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाना चाह रहे हैं, वो अपने नाम स्वयं ही व्हाट्सएप पर प्रेषित करें। तो निश्चित रूप से साथियों, जब ऐसा एक मोटिवेटेड मैसेज आपका होगा तो हमारे कुछ विद्यालय 1, 2, 4, 6 विद्यालय विकास क्षेत्र के स्वतः निश्चित रूप से जरूर आएंगे, ठीक है साथियों। तो ये कार्य हमें कब तक करना है, इसकी हमने एक डेट दे दी है, 27 सितंबर तक। ये 27 सितंबर अंतिम तिथि है, 27 सितंबर तक ये काम कर लिया जाएगा। जितने भी विद्यालय आएंगे, देखिए ये जो कार्य योजना रखी गई है साथियों, ये 3 माह की कार्य योजना है। आप इसमें एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो डेट है आप इसको 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने आप अपने विद्यालय की परिस्थितियों, अपने विद्यालय में उपस्थित बच्चों, अपने विद्यालय की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसकी तारीख को आप ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है साथियों। अब देखिएगा पहला काम हो गया। तो इस प्रकार हमें 2 या 3 नाम हमें मिल गए हैं, 27 सितंबर तक मिल जाएंगे। इसके बाद साथियों अब दूसरा हमें क्या काम करना, उसके बाद जो भी हमारे साथी हैं जो ब्लॉक की कार्य योजना बना रहे हैं, देखिएगा जो ब्लॉक की कार्य योजना बना रहे हैं तो उनको क्या करना है, एक इस फॉर्मेट पर एक सूचना तैयार करनी है। कैसी? विद्यालयों की सूची तैयार करेंगे। सबसे पहले क्रम संख्या, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद उस विद्यालय की छात्र संख्या लिखिएगा और वहां पर शिक्षकों की कितनी नियुक्ति है। शिक्षकों का मतलब है शिक्षक साथी, शिक्षा मित्र साथी, इन दोनों को मिलाकर के कितनी उस विद्यालय में संख्या है। उसके बाद उस विद्यालय के कितने शिक्षक BLO ड्यूटी, CCL, मैटरनिटी या मेडिकल पर है। तो एक सूची तैयार कर लीजिएगा। तैयार होगी सूची। ये जो सूची तैयार करने का काम है, देखिएगा ये आपको काम कर लेना है, ठीक है साथियों। आपने 27 तारीख तक हमें
जो स्वैच्छिक रूप से विद्यालय आ रहे हैं वो हमें 27 तारीख तक प्राप्त हो जाएंगे और उसके पश्चात आप ये सूची, हमारी नेक्स्ट डे सूची आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद क्या होगा, 28 तारीख में साथियों, 28 तारीख में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्वैच्छिक रूप से विद्यालय आए हैं उनकी, और साथ में जो बिंदु संख्या 2 जो फॉर्मेट पर हमने सूची तैयार की है, इसमें से ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करिएगा जहां पर संसाधन परिपूर्ण है। संसाधन परिपूर्ण का मतलब है कि जहां पर ह्यूमन रिसोर्स है, अर्थात शिक्षक छात्र अनुपात अच्छा है, अर्थात हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो पर्याप्त मात्रा में है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हमारे हैं जहां पर बच्चों की संख्या कम है, बच्चों की संख्या विद्यालय में 28 है, शिक्षक साथी 3 है, कहीं पर 40 हैं, शिक्षक साथी 3 है या 4 हैं। तो ऐसे विद्यालयों को आप चिन्हित कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। उन विद्यालयों की समस्याएं कम से कम है, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ समस्याएं भी कम से कम है, तो ऐसे आप मान लिया 200 विद्यालय विकास क्षेत्र में आपके हैं, तो उनमें से 50 विद्यालयों का चिन्हीकरण आप कर लीजिएगा, 25 विद्यालयों का ऐसे को आप चुन लीजिएगा, या आपको ऐसा लगता है और भी आपके अधिक निकल सकते हैं तो अधिक को ले लीजिएगा। सबसे पहले तो ऐसे विद्यालयों का चिन्हीकरण आप 28 सितंबर तक कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। अब 28 सितंबर तक हमें एक सूची ऐसी प्राप्त हो गई है, ठीक है। अब इस सूची को हमने समाहित कर कर एक सूची बना लिया जो हमें बिंदु संख्या 1 और 2 से प्राप्त हुई। इसके पश्चात साथियों 28 तक हमने ये काम कर लिया। अब जो हमारी 30 तारीख होगी, उस 30 तारीख को हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों सूची को समाहित कर लिया है, जो स्वैच्छिक रूप से विद्यालय आए थे और जो ऐसे विद्यालय जिनमें संसाधनों की परिपूर्णता है, जिनमें समस्याएं कम से कम है, ऐसी एक सूची हमने बना ली है, ठीक है साथियों। और ये सूची को हमने व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित कर दिया है, ठीक है। 30 तारीख को हमने ये प्रेषित कर दिया, और प्रेषित करने के बाद जितने भी अध्यापक, हेड टीचर और हमारे शिक्षक साथी ऐसे जो टॉप 50 हमारे विद्यालय निकल करके आए, उनका एक हम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे, ठीक है साथियों। एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बन गया है ऐसे विद्यालयों का, ठीक है, 30 तारीख को। इसके पश्चात अब 1 तारीख में क्या होगा, नेक्स्ट डे हमारा क्या टारगेट है, सब चीज़ें टारगेट बेस्ड मैंने यहाँ रखी हैं कि इस तारीख को ये है, इस तारीख को ये है, और साथ में यहाँ अनुश्रवण की भी व्यवस्था है, क्योंकि किसी भी कार्य योजना की सफलता उसकी मॉनिटरिंग पर निर्भर करती है साथियों, ठीक। तो जितनी अच्छी उसकी मॉनिटरिंग होगी उतनी अच्छी कार्य योजना की सफलता भी तय होगी। अभी आप देखिएगा यहाँ पर, अब हमें क्या करना, 1 तारीख को साथियों हम समस्त जो प्रधानाध्यापक इंचार्ज अध्यापक हैं उनके साथ एक ऑनलाइन मीटिंग रखेंगे। उस ऑनलाइन मीटिंग में जो निपुण ब्लॉक की जो कार्य योजना आपने बनाई है, इस कार्य योजना के बारे में उनको अवगत कराएंगे, ठीक है साथियों। ये काम हमें किस तारीख को करना, 1 अक्टूबर को हमें ये काम कर देना है। हमें 1 अक्टूबर को हमने उन्हें जानकारी दी और वहीं से निपुण ब्लॉक, निपुण विद्यालय बनाने की हमारी कार्य योजना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है साथियों। इसके बाद ऑनलाइन मीटिंग हुई, उसके पश्चात हमारे जो प्रधानाध्यापक इंचार्ज अध्यापक महोदय हैं नेक्स्ट बिंदु संख्या 6 पर काम करेंगे। क्या, उनको मीटिंग में अवगत कराया जाएगा क्या, कि जैसी मीटिंग समाप्त होती आधा घंटा 1 घंटा अपने शिक्षक साथियों के साथ में मिल करके बैठक करेंगे, और बैठक करने के बाद समय सारणी के अनुसार अपनी कक्षा 1, 2, 3 का आवंटन करेंगे, कक्षाओं का आवंटन करेंगे, उनमें कक्षा अध्यापक नियुक्त करेंगे, ठीक। और मेरा निवेदन रहेगा साथियों कि कक्षा 1, 2, 3 के लिए प्रधानाध्यापक महोदय ऐसे क्रिएटिव शिक्षक साथियों का चयन करें जो अच्छे हों और जो बच्चों के साथ घुल मिल जाएं, चाहे वो हमारे शिक्षा मित्र साथी हो सकते हैं, हमारे सहायक अध्यापक साथी हो सकते हैं, कोई भी। सबसे पहले तो प्रयास हो मीटिंग में स्वैच्छिक रूप से आप निर्णय लें कि साहब कक्षा 1 मैं पढ़ाऊंगा, 2 मैं पढ़ाऊंगा, 3 मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि कहीं विवाद की स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक महोदय हमारे डिसीजन ले कि कक्षा 1, 2, 3 किन्हें देनी है, ठीक है साथियों। और कहीं ऐसा आता कि साहब हम तो 4 और 5 ही लेंगे अब तो साथियों उसके बारे में अवगत कराऊं कि 10 से 15 दिन में 4 से 5 के लिए भी कार्यक्रम आ रहा है, आप लोगों की जल्दी ट्रेनिंग होगी। और ये नहीं कि केवल कक्षा 1, 2, 3 बल्कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के समस्त विद्यालयों को आदर्श निपुण विद्यालय के रूप में डेवलप करना है। तो साथियों ये काम आप लोगों को आपस में मीटिंग करके उसी दिन कर लेना है, ठीक है, जब 1 तारीख में आपकी मीटिंग हुई है, ठीक है साथियों। अगर उस दिन आपको समय नहीं मिल पाया तो नेक्स्ट डे 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर के दिन आपस में आप जरूर बाद में बैठ लीजिएगा कार्यक्रम आयोजित करने के पश्चात, और मीटिंग करने के बाद आप कक्षाओं का आवंटन कर लीजिएगा। कक्षाओं का जब आवंटन आप करेंगे तो उसमें विशेष बात क्या है कि जो कक्षा अध्यापक आपने नियुक्त किए हैं, देखिए आपने कक्षा अध्यापक कक्षा 1 के कक्षा अध्यापक को नियुक्त कर दिया,
लेकिन आप सोचेगा कि वे जो कक्षा अध्यापक हैं वे हैं तो कक्षा 1 के लिए, वो हिंदी बढ़िया पढ़ाना जानते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ा हाथ कमज़ोर है। तो ऐसी स्थिति में क्या, तो उनसे निवेदन करिएगा कि सर एक काम करिए, कक्षा अध्यापक तो आप कक्षा 1 के ही रहिएगा, लेकिन आप हिंदी तीनों क्लास में पढ़ा दीजिएगा, कक्षा 1 में भी, 2 में भी, 3 में, क्योंकि हिंदी पढ़ाने का आपका तरीका बहुत शानदार है। ऐसी स्थिति में एक दूसरे हैं कक्षा 3 के कक्षा अध्यापक बना दिया आपने, वे मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हिंदी में उतना अच्छा एक्टिविटी नहीं करा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है उनसे कहिएगा कि कक्षा अध्यापक तो आप कक्षा 3 के ही रहिएगा हैं, लेकिन आप मैथमेटिक्स तीनों कक्षाओं में पढ़ा दीजिएगा। तो साथियों ये आपकी अपनी व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता, आपके मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता, आपके विवेक पर निर्भर करता कि किस तरह से आप मिलकर के अच्छे से अच्छा कर पाएँ। तो साथियों जैसे ही आपने बिंदु संख्या 6 के अकॉर्डिंग हमारे शिक्षक महोदय ने ये मीटिंग की और 2 अक्टूबर तक ये काम आपको 2 अक्टूबर तक ये काम आपको कर लेना है, ठीक है। इसका अनुश्रवण होगा, अनुश्रवण किस माध्यम से होगा देखिएगा, आप जैसी ही मीटिंग करेंगे तो 2 अक्टूबर के दिन ही आप व्हाट्सएप पर जो ग्रुप आपका बना हुआ है उस ग्रुप पर हमें एक जो आपके भी संबंधित जो ग्रुप में हैं खंड शिक्षा अधिकारी ARP साथी हैं, उनको आप ये एक फॉर्मेट प्रेषित करेंगे। आप उसमें लिखेंगे कि कक्षा, और उस कक्षा 1 के लिए या कक्षा 2 या 3 के लिए आपने किस कक्षा अध्यापक को नियुक्त किया है, उस कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। उस कक्षा में 1 में हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक का नाम लिखेंगे और गणित पढ़ाने वाले शिक्षक का नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार से साथियों इस कार्य जो ये 2 तारीख में कार्य होना था, देखिएगा इसका भी एक अनुश्रवण हो गया। जैसे ही ये हमारे पास ग्रुप पर आएगा, तुरंत जितने भी हमारे ऐसे चयनित विद्यालय हैं उनमें निश्चित हो जाएगा कि हाँ कक्षा के लिए कक्षा अध्यापक और विषयों का इनका आवंटन हो चुका है। इसके बाद साथियों अब महत्वपूर्ण काम क्या बचता है, अब महत्वपूर्ण काम बचता है साथियों उपस्थिति का। इस बात को आप भी जानते कि जब तक 100% उपस्थिति बच्चों की तय नहीं होगी, निपुण विद्यालय निपुण बच्चे नहीं बनेंगे। और हम शिक्षक साथियों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि बच्चे नियमित रूप से नहीं आ पाते, अभिभावक उनको नियमित रूप से विद्यालय नहीं पहुँचाते हैं। हमारे शिक्षक साथी बेहतर प्रयास करने में लगे हुए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं इस उपस्थिति के कारण ही बच्चे जितना हम सिखाते हैं नेक्स्ट डे वो बच्चा भूल जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। लेकिन साथियों यदि आपको निपुण विद्यालय बनाना है तो 100% बच्चों की उपस्थिति तो तय करनी ही होगी। अब देखिए 1 अक्टूबर से हमारा ये कार्यक्रम हमने विकास क्षेत्र में शुरू कर दिया है, ठीक। हो सकता है आपके विकास क्षेत्र में आपने रणनीति अलग बनाई हो, अलग अलग डेट आप फिक्स करें, लेकिन मैं अभी अक्टूबर जो ये प्लान है 3 महीने का उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ बात साझा कर रहा हूँ। तो साथियों 1 अक्टूबर से कार्यक्रम शुरू हुआ, सभी चीज़ें फिक्स हमारी हो गई हैं। अब देखिएगा 10 तारीख तक हमने ये 10 दिन ऐसे रखे हैं, इन 10 दिन में 100% बच्चों की उपस्थिति चिन्हित करनी है, सुनिश्चित करनी है। कैसे करेंगे, इसके लिए मेरे कुछ सुझाव हैं यहाँ पर, जैसे कि कक्षा अध्यापक अभिभावकों से संपर्क करेंगे और संपर्क करने के बाद जांचेंगे कि भाई ये आपका बच्चा लगातार अनुपस्थित है। अब जैसे ही ये पता चलता है कि भाई ये बच्चा अनुपस्थित का कारण पता चलता है, कारण ये है कि उस बच्चे का दूसरी जगह उन्होंने एडमिशन करा दिया है, तो निश्चित जैसे ही आपको पता चलता है कि दूसरी जगह एडमिशन है, कक्षा अध्यापक अपने रजिस्टर में से नाम पृथक कर देंगे और अपने जो प्रधानाध्यापक महोदय उनको अवगत करा दीजिएगा कि प्रवेश पंजिका में से भी इसका नाम पृथक कर दे। ठीक है साथियों। अब आप कहेंगे सर DBT हो गई है, अन्य हो गई है। देखिए साथियों बड़ा निश्चित रहिएगा, अगर DBT हो भी गई है, उस समय तो बच्चा हमारे पास था, आज हमारे पास बच्चा नहीं है, तो क्या करेंगे, नाम पृथक ही करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कोई भी नाम है उनको आप नाम पृथक करिएगा, एक्यूरेट बच्चा रखिएगा कि साहब बस मेरे पास तो इतने बच्चे हैं लेकिन नियमित रूप से आने वाले बच्चे हैं। ठीक है, और इसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ अभिभावक बच्चों को नियमित रूप से नहीं भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ समस्या आ रही, वो समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, आपने भी काफ़ी प्रयास कर लिया, तो ऐसी स्थिति में आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप उस बच्चे का नाम, उसके अभिभावक का नाम आप हमें 10 तारीख तक, 10 अक्टूबर तक व्हाट्सएप प्रेषित कर दीजिएगा, ताकि खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशन में जो ग्राम प्रधान की मीटिंग होगी 10 अक्टूबर के बाद, उसमें ग्राम प्रधान का सहयोग लिया जा सके। ये तो आप भी मानते निश्चित रूप से, हंसेंगे मेरी बात पर कि भाई विनय ग्राम प्रधान जी का सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा। साथियों हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, नकारात्मक सकारात्मकता दोनों जगह होती है। हमारे बहुत सारे ग्राम प्रधान भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें हमें सहयोग भी करेंगे। तो एक मीटिंग उनके साथ होगी, हम जीरो पर नहीं रहेंगे। देखिए इस मीटिंग जब होगी तो निश्चित रूप से जब वहाँ 55-56 ग्राम प्रधान होंगे तो मैं नहीं मान सकता कि जीरो काम हो। निश्चित रूप से 2 काम करेंगे, 4 काम करेंगे, 10 करेंगे। जब हम प्रयास करेंगे तो कुछ तो अच्छा होगा ही। तो साथियों उनके नाम आप शेयर करिएगा, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। इसके बाद साथियों अब जैसी हमारी उपस्थिति तय हुई, 100% उपस्थिति हमारी तय हो गई है, अब आगे हमें क्या काम करना। देखिए
6 अक्टूबर तक आप, क्योंकि 5 तक छुट्टियां हैं, 6 अक्टूबर के दिन आपको एक काम करना है। सबसे पहले जो अपने कक्षा 1, 2, 3 के बच्चे हैं, निपुण लक्ष्य ऐप पर उनका बेसलाइन असेसमेंट कर लीजिएगा, उनका आकलन कर लीजिएगा कि बच्चों की स्थिति क्या है, और एक पंजिका में भी दर्ज कर लीजिएगा, एक रजिस्टर कक्षा अध्यापक अलग से बना लीजिएगा कि हाँ आपके बच्चे को इतना पढ़ना आता है, हिंदी में बच्चे का इतना स्तर है और गणित में इतना स्तर है। केवल अपने लिए कर लीजिएगा, दूसरों के लिए मत करिएगा, ठीक, कि हमें केवल प्रदर्शित करना, बाहर फॉर्मेलिटी की बात नहीं, खुद जानिएगा कि हाँ हिंदी में हमारा बच्चा कितना है, गणित में हमारा बच्चा कितना है। ठीक है साथियों, अब इतना काम हमें 6 अक्टूबर के दिन कर देना है, और 6 अक्टूबर के दिन ये काम हो जाएगा। इस चीज़ का अनुश्रवण हमारे द्वारा जो किया जाएगा वो निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से कर लिया जाएगा कि विकास क्षेत्र के उस 6 अक्टूबर के दिन टोटल कितने बच्चों का असेसमेंट हुआ, ये डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होगा। तो वहाँ से सीधा पता चल जाएगा कि आज असेसमेंट हुआ अथवा नहीं। इसके बाद साथियों अब आगे हम बात करते हैं उस कार्य योजना की। जब इतना हो जाता है, उपस्थिति भी सुनिश्चित हो गई, ठीक है, 100% उपस्थिति भी होने लगी है, तो अब बात करते हैं हम कि भाषा और गणित को पढ़ाने की योजना की। ठीक है, टारगेट बेस्ड कि हाँ किस तारीख तक हमें कितना कोर्स अपना वो समाप्त करना है। ठीक है, उसमें रेमेडियल है तो वो कब क्या करें, वो सारी की सारी व्यवस्था मैंने इस कार्य जो योजना है इसमें रखने का प्रयास किया है। साथियों देखिएगा, अब क्योंकि उसका अनुश्रवण, उसकी मॉनिटरिंग होनी भी बड़ी ज़रूरी है, तो कैसे हो पाए, इस हमारी इस ब्लॉक की निपुण ब्लॉक बनाने की कार्य योजना को आप बेहतर तरीके से वही शिक्षक साथी समझ सकते हैं साथियों, जिनके द्वारा जो अभी 4 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ था उसमें शिक्षक संदर्शिकाएं पीडीएफ के रूप में आई थी, और वे पीडीएफ आपने देखे हों। उन पीडीएफ में जो हिंदी और गणित के जो कक्षा 1, 2, 3 के पीडीएफ आए हैं, उनमें शुरू में ही वार्षिक शिक्षण योजना दे रखी है। ठीक है, अगर आपने वो वार्षिक शिक्षण योजना को समझ रखा है तभी ये योजना आपको समझ पाएंगे आप। तो साथियों मैं 1 मिनट में बस उस वार्षिक शिक्षण योजना को आपके साथ साझा कर रहा हूं, और उसके बाद इस कार्य योजना को आगे चलेंगे। देखिएगा, क्योंकि बड़ी आसानी होगी और आपको भी अपने ब्लॉक में, अपने विद्यालय में इस योजना को बनाने में, लागू करने में आसानी रहेगी। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं साथियों, हम हिंदी की बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये हमारे पास कक्षा 1 है। कक्षा 1 में ये वार्षिक शिक्षण योजना यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर देखिएगा ये दिए हुए हैं सप्ताह, ये हैं साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्य, और यहाँ पर देखिएगा 2 चीज़ें हैं, ये हैं शिक्षण योजना की पृष्ठ संख्या, और ये है कार्य पुस्तिका जो बच्चों को मिलेगी उस कार्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या। तो बस आप इन 4 चीज़ों को जान लीजिएगा। हिंदी में हमें 4 चीज़ें जाननी है, ये सप्ताह, और सप्ताह में आप देखिएगा साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्य, ये कौन से, अगर आप इन साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्यों को बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं तो सिखाने के लिए आपको शिक्षण योजना कौन से पृष्ठ संख्या पर मिलेगी, और बच्चों को कार्य पुस्तिका में ये कार्य पत्रक कौन से पेज पर मिलेंगे। मैंने इन 4 चीज़ों का इस कार्य योजना में साथियों प्रयोग किया है। तो नंबर 1 बात ये होगी हिंदी के लिए। तो सबसे पहले साथियों हिंदी को अब हम समझ लेते हैं। यदि आपने ये 4 चीज़ों को जान लिया है तो चलिए हिंदी के प्लान पर चलते हैं। ये है हमारा हिंदी का प्लान। सर्वप्रथम हमने लिया है साथियों कक्षा, ये हमारे पास कक्षा 1, 2, 3 है। उसके बाद हमने लिया, देखिएगा दूसरा हमारा कॉलम है कि कक्षा 1 में जो हम 1 अक्टूबर से पढ़ाना प्रारंभ करेंगे हिंदी में, वो क्या पढ़ाएंगे। तो जो हमारी वार्षिक शिक्षण योजना अभी मैंने दिखाई थी 22 सप्ताह की, उसमें सप्ताह 5 से लेकर के 8 के शिक्षण उद्देश्य पढ़ाएंगे। अब आप कहेंगे भाई विनय 1, 2, 3, 4 क्यों छोड़ दिए, तो मैं आपको बताऊं साथियों 1, 2, 3, 4 कॉमन सी बात है, वो सब बच्चों को आते हैं, मैंने उनको एनालाइज किया है। तो आप जो 1 अक्टूबर से देखेंगे कि सप्ताह 5 से लेकर के 8 के जो शिक्षण उद्देश्य है आप उन पर काम करेंगे, और ये जो 5 से लेकर के 8 के शिक्षण उद्देश्य है, ये आपको जो पीडीएफ शिक्षक संदर्शिका का जो पीडीएफ है, अभी 1 सप्ताह 10 दिन में या हार्ड कॉपी में भी आपके पास आ जाएंगे। तो ये इस वाली पृष्ठ संख्या पर आपको अंकित मिलेंगे। तो कक्षा 1 में जो कक्षा अध्यापक हैं जो हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, उनको 5 से लेकर के 8 सप्ताह के शिक्षण उद्देश्यों को पढ़ाना है, और ये 5 से लेकर के 8 जो सप्ताह के शिक्षण उद्देश्य है, ये 89 से लेकर के 132 पेज संख्या पर इनसे संबंधित शिक्षण योजनाएं मिलेंगी। आप वहाँ से देखिएगा,
और इन पर काम कर लीजिएगा। ठीक है साथियों। इसके बाद बच्चों को कार्य कराना, तो देखिएगा ये कार्य पुस्तिका है, जो कार्य पुस्तिका बच्चों को मिलेगी 10 से 15 दिन में। जब तक नहीं मिल पा रही है तो मेरा यही निवेदन है कि आप इससे संबंधित जो भी कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक हैं उनसे संबंधित गतिविधियों को ब्लैक बोर्ड या बच्चों की संख्या यदि कम है तो उनकी कॉपी पर आप करा सकते हैं, या उनको देख करके उनसे संबंधित जो भी गतिविधियां आप अपने मस्तिष्क से बना सकते हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर ये अब हमने यहाँ लक्षित दिनांक रखी है। लक्षित दिनांक का मतलब है कि आप ये जो 5 से लेकर के 8 सप्ताह के शिक्षण उद्देश्य हैं इनको आप कब तक कराएंगे। तो इसका टारगेट फिक्स रखा गया 15 अक्टूबर। आप देख लीजिएगा 15 अक्टूबर तक हम लोगों को कक्षा 1 के कक्षा अध्यापक महोदय जो हिंदी को पढ़ा रहे हैं या हिंदी विषय के अध्यापक, वे सप्ताह 5 से 8 के जितने भी शिक्षण उद्देश्य हैं जो कि शिक्षक संदर्शिका में अभी जो मैंने पेज आपको दिखाया था वहाँ पर लिखे हुए हैं, उनको कराना है। और कैसे कराना है, सहयोग कहाँ से प्राप्त होगा, वे सारी की सारी शिक्षण योजनाएं यहाँ पर अंकित है। कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक यहाँ से अंकित है, इनको देखिएगा और 15 तारीख तक अपने बच्चों को आप सप्ताह 5 से लेकर के 8 के शिक्षण उद्देश्यों को कराने का कार्य करेंगे। ठीक है साथियों। इसके पश्चात क्या होगा, कक्षा 2 है तो ऐसी कक्षा 2 वाले क्या करेंगे, जो कक्षा 2 है उसमें सप्ताह 3 से लेकर के 8 के शिक्षण उद्देश्यों को, और ये कहाँ मिलेंगी शिक्षण योजना, ये प्रश्न संख्या इतने पर मिलेंगी और कार्य पुस्तिका में इसके प्रश्न संख्या 13 से 78 पर मिलेंगे। इसी प्रकार से साथियों कक्षा 3 के शिक्षण उद्देश्य हैं। कक्षा 3 में आपको जो 15 अक्टूबर तक है वो सप्ताह 3 से लेकर के 8 के शिक्षण उद्देश्यों पर काम करना है। तो ठीक है साथियों, ये हुआ हमारा 15 दिन का काम कि कक्षा 1 में 5 से 8 सप्ताह के शिक्षण उद्देश्य, कक्षा 2 में 3 से 8 के और कक्षा 3 में 3 से 8 के शिक्षण उद्देश्यों को पूरा कराना है। कहाँ मिलेंगी शिक्षण योजनाएं, मैंने आपको यहाँ पर अवगत करा दिया कि ये प्रश्न यहाँ पर अंकित है, उससे संबंधित कार्यपत्रक यहाँ पर मिलेंगे। 15 तारीख तक हमारी लक्षित दिनांक है कि इस दिनांक तक हमें यह कार्य पूर्ण करना है। ठीक है साथियों। अब क्या होगा देखिएगा, अनुश्रवण पर आते हैं। जैसी 15 तारीख तक ये हुआ तो जो हमारे ये 50 विद्यालय हैं इनको 10-10 विद्यालय ARP के द्वारा उनको आवंटित कर दिए गए हैं। तो दिनांक 16 तारीख से लेकर के कुछ नहीं होना, 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक 5 दिन रहेंगे। इन 5 दिन में एक ARP प्रतिदिन 2 विद्यालयों का जा करके सपोर्टिव सुपरविजन करेंगे, उनको सहयोग करेंगे। ठीक है। और चेक करेंगे कि आपके द्वारा जो ये सप्ताह है, ये जो शिक्षण उद्देश्य आपके द्वारा कक्षा 1-2 में कराए गए हैं, ये बच्चों को वाकई आए हैं अथवा नहीं आए। अगर आ गए हैं अच्छी बात है, और नहीं आए हैं तो आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। आपको बताएंगे कि भाई जो समस्याएं उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। आपको वो एक्टिविटी सुझाने का प्रयास करेंगे कि इस तरह से बच्चों को और कराया जा सके। अच्छा, तो यहाँ पर देखिएगा एक दिन में 2 विद्यालय को और तीनों कक्षाएं जो कक्षा 1, 2, 3 है, इन सभी बच्चों का वे असेसमेंट करेंगे, देखेंगे कि आपने जो शिक्षण उद्देश्य सिखाए वे आ गए अथवा नहीं आ गए। 5 दिन, एक दिन में 2 विद्यालय। ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से इन 5 दिन में इन 50 विद्यालयों का अनुश्रवण पर्यवेक्षण सपोर्टिव सुपरविजन हो जाएगा। ठीक है साथियों। अब उधर तो ARP 16 से 20 तक क्या कर रहे हैं, सपोर्टिव सुपरविजन। आपने 15 तारीख तक ये काम कर लिया। ये जो 15 दिन आपको मिले थे इन उद्देश्यों को पढ़ाने के लिए, इसमें आपने एक चीज़ गौर करी, आप पढ़ाते चले गए, शिक्षण उद्देश्य पर्याप्त थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रह जाएंगे जिनको नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए आपको अतिरिक्त 5 दिन और मिल रहे हैं। कौन से 5 दिन, देखिए 15 तारीख तक आपको ये पूरा कराना था। 15 तारीख के बाद क्या है, उधर ARP ने सुपरविजन शुरू कर दिया। यहाँ 15 के बाद 16 तारीख से 20 तारीख तक इतने ARP सुपरविजन करेंगे। इन 5 दिन तक आप रेमेडियल कार्य करेंगे, अर्थात पिछले इन 15 दिन में जितने भी शिक्षण उद्देश्य बच्चों को नहीं आ पाए हैं, जो चीज़ें रह गई हैं, आप अपने स्तर से उन बच्चों को इन 5 दिन लगातार उस रेमेडियल के माध्यम से सिखाने का प्रयास करिएगा। तो ये मान लिया गया साथियों कि ये जो 20 दिन आपको मिल गए हैं प्रारंभ में, इन 20 दिन में आप ये शिक्षण उद्देश्य 20 दिन में कराने का प्रयास करिएगा। कहाँ से प्रयास कर रहे हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर मैंने अंकित कर दी हैं, कहाँ मिलेंगी ये जानकारी। इसके बाद साथियों तो 20 हमारे पास 20 अक्टूबर हो गया। 20 अक्टूबर तक का ये काम हमारा इतना फिनिश हुआ। उसके बाद फिर 20 अक्टूबर के बाद हमने क्या लिया है, कक्षा 1 वालों को 10 से लेकर के 14 सप्ताह के शिक्षण उद्देश्य। इसी प्रकार से कक्षा 2 वाले, कक्षा 3 वाले, तो ये 14 सप्ताह तक के ये शिक्षण उद्देश्य हैं। यहाँ पर ये प्रश्न इनके शिक्षण योजनाओं के अंकित है और यहाँ पर कार्यपत्रक के अंकित हैं। ठीक, ये हमने कहाँ तक लिख दिया, ये अब हमने कर दिया साथियों। फिर 15 दिन दिए हैं। 15 दिन 5 नवंबर तक
5 नवंबर तक हमारे शिक्षक साथियों को ये टारगेट दिया गया कि आप इतना कोर्स करा दीजिएगा। इतनी चीज़ें बच्चों को, ये वाले शिक्षण उद्देश्य, इन सप्ताहों के शिक्षण उद्देश्य आप इनको सिखा दीजिएगा। कौन से वाले? ये, ठीक है। कब तक सिखाने? 15 दिन में, यहाँ 5 नवंबर तक, ठीक है साथियों। तो देखिए, निश्चित रूप से मैं भी जानता हूँ कि ये एक प्लान है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप स्वयं भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर 5/11 आ गया तो इस तक आप कर लीजिएगा। इसमें भी यही व्यवस्था रखी है हमने कि 5 नवंबर तक आपने इन शिक्षण उद्देश्यों को सिखा दिया है। और सिखाने के पश्चात फिर 6 तारीख से 5 दिन फिर दिए गए हैं। फिर 6 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक इन 5 दिन में जो ARP हैं वो फिर इन 2 विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन करेंगे, जो अपने आवंटित 10 विद्यालय हैं, 2 विद्यालय प्रतिदिन का, और कक्षा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 के जो ये शिक्षण उद्देश्य आपने इन 15 दिन में सिखाए हैं उनको चेक करेंगे। बच्चों को देखेंगे कि आ पाए अथवा नहीं आ पाए, जैसे पिछली वाली व्यवस्था थी। उसके बाद हमने फिर उधर तो देखेगा ARP यहाँ पर सुपरविजन कर रहे हैं, और इधर यहाँ पर जो 5 दिन की व्यवस्था ये रखी गई है, आप इसमें रेमेडल कराइएगा जैसे कि पूर्व में। तो साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा 20 दिन दिए गए हैं, यहाँ फिर 20 दिन दिए गए हैं, फिर यहाँ 20 दिन दिए गए हैं, और इसी प्रकार से नीचे यहाँ पर 20 दिन दिए गए हैं, ठीक है साथियों। इसके बाद देखेंगे आप कि 20 दिसंबर तक हमारा रेमेडियल कार्य होने के पश्चात ये हमारा 19 से लेकर के जो 22 सप्ताह के शिक्षण उद्देश्य हैं यहाँ पर ये समाप्त हो जाते हैं, ठीक है साथियों। तो हमारा हुआ 20 दिसंबर तक का ये कार्य। ये ऐसे उन विद्यालयों के लिए है जहाँ पर संसाधन परिपूर्ण है, समस्याएं नहीं है, ठीक है साथियों। लेकिन जहाँ पर समस्याएं अधिक हैं तो निश्चित रूप से आप इसे 3 महीने की जगह 6 महीने, 9 महीने, जैसा भी आप इसको कन्वर्ट करना चाहें। अब उसके बाद क्या, 20 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक हमें क्या काम करना है। अब 20 से लेकर के 31 के बीच में आपके विद्यालय का नामांकन होगा निपुण विद्यालय में थर्ड पार्टी का असेसमेंट करने के लिए। फिर थर्ड पार्टी आएगी, वो थर्ड पार्टी आपके दिसंबर लास्ट में वो आपके विद्यालय को असेस करेगी बच्चों को, और उनका असेसमेंट करने के बाद वो आपके विद्यालय को घोषित करेगी निपुण विद्यालय के रूप में, ठीक है साथियों। जैसे ही हमारा 31 तारीख को निपुण विद्यालय की घोषणा होगी, 1 तारीख को आप जश्न मनाइएगा, अपने अभिभावकों को बुलाइएगा, बच्चों को बुलाइएगा, सब मिलकर के एक निपुण विद्यालय बनने का शानदार सा जश्न हम लोग मनाएंगे। तो ये थी साथियों हिंदी की कार्य योजना। अब चलते हैं हम गणित की योजना को समझने का प्रयास करते हैं कि गणित की योजना को कैसे समझे, ठीक है साथियों। गणित की शिक्षण योजना को समझने के लिए भी सबसे पहले मेरा निवेदन है कि हमें समझना पड़ेगा जो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ है, उसमें जो शिक्षक संदर्शिकाएं ये वाली आपने देखी हैं, ठीक। इन शिक्षक संदर्शिकाओं को समझना पड़ेगा 1 मिनट के लिए। तो देख लीजिएगा, मैं एक ही आपके सामने रखता हूं, खाली एक गणित। 6 चीज़ों का मैंने प्रयोग किया, कृपया आप उनको जानने का प्रयास कर लीजिएगा। सबसे मैंने प्रयास किया कि कक्षा, और उसके बाद आप देखिएगा ये हैं साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्य, ठीक। इसके पश्चात यहाँ पर ये, ठीक साथियों, ये है हमारी शिक्षण योजना, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ से पता चलेगा। इस शिक्षण योजना का यहाँ पर पृष्ठ भी अंकित है, ठीक है साथियों। इसके बाद इससे आगे आप देखिएगा दूसरा, ये हमारे पास क्या है, ये तो हुई शिक्षण योजना, ये है हमारे पास अभ्यास गतिविधि। ये शिक्षण योजना हमें कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी शिक्षक संदर्शिका में। ये दूसरे नंबर पर अभ्यास गतिविधि, ये कहाँ मिलेगी हमें, ये भी हमें मिलेगी शिक्षक संदर्शिका में। कहाँ मिलेगी, इन प्रश्न, ये जो पेज अंकित है इन पर मिलेगी संबंधित की, ठीक है साथियों। इसके बाद तीसरी गतिविधि, ये क्या हमारे पास, ये है समेकन गतिविधि। ये समेकन गतिविधि हमें कहाँ मिलेगी, ये भी मिलेगी हमें शिक्षक संदर्शिका में। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये आ जाइएगा, ये हमारे पास क्या है साथियों, ये है हमारे पास रेमेडियल गतिविधि। ये रेमेडियल गतिविधि में हमें कहाँ मिलेगी, ये भी मिलेगी हमें शिक्षक संदर्शिका में। तो ये चारों चीज हमें शिक्षक संदर्शिकाओं में लिखी मिलेंगी, और ये इनके पेज नीचे अंकित दिए गए हैं, ठीक है साथियों। यहाँ पर अंकित है इनके पेज नीचे, और मैं भी नीचे दिखा दूंगा। और ये जो सबसे लास्ट में ये है वर्कबुक, यानी कि कार्य पुस्तिका में जो बच्चे को कार्य करना है, उसमें जो कार्य पत्रक दिए गए हैं, उन कार्य पत्रक के जो पेज है वो यहाँ पर अंकित दिए गए हैं, ठीक है साथियों। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे, ये हमारे पास है कक्षा 1, और कक्षा 1 में आप सिखाना चाह रहे हैं, ये सप्ताह इसकी दक्षताओं को सिखाना चाह रहे हैं। तो ये जो शिक्षण उद्देश्य हैं, ये हमें इससे संबंधित शिक्षण योजना इन पृष्ठ पर मिलेगी। इनसे संबंधित हमें यहाँ पर ये गतिविधि मिलेगी। और ये देखिएगा, ये जो बल्ब जल रहा है,
इसका तात्पर्य मैं समझाए देता हूं यहाँ पर। इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ पर ये जो समेकन की गतिविधि है, ये बल्ब जलने का मतलब है कि ये समेकन की गतिविधि या ये रेमेडियल की गतिविधि ये आपको स्वयं निर्माण करनी है, ये कहीं दे नहीं रखी है, इसको आपको स्वयं बनाना है, जो पहले जो एग्जाम्पल होंगे उनको देख करके। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ इन 5-6 चीज़ों का प्रयोग मैथमेटिक्स की जो कार्य योजना है उसमें किया है। तो चलिए साथियों, एक बार मैथमेटिक्स की कार्य योजना को जल्दी से देख लेते हैं। मैं स्वयं बहुत प्रयास कर रहा कि जल्दी से ये चीज़ें, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। जी साथियों, देखिए ये है हमारी गणित की शिक्षण योजना। इस गणित की शिक्षण योजना में यहाँ पर हमने वही कक्षा ली है, यहाँ पर शिक्षण उद्देश्य है, और वही 15-15 दिन का हमने 20-20 दिन का चार्ट बनाया है कि 15 दिन में हम जो शिक्षण उद्देश्य है वे पूरा कराएंगे। उसके बाद 5 दिन का हम लोग क्या करेंगे, अनुश्रवण होगा, और उसी 5 दिन में आप अपने विद्यालय में क्या कराएंगे, उन 15 दिन में जो आपने कार्य कराया था, जिन बच्चों को नहीं आया था उनका आप रेमेडियल कराएंगे। तो देखिएगा अभी यहाँ पर हमारे पास 3 कक्षाएँ हैं। ठीक है, अभी कक्षा 1 पर बात कर लेते हैं। जो हमारे पास कक्षा 1 है, हम क्या करेंगे शुरू के 15 दिन में सप्ताह 8, 9 और 10 जो अभी हमें वार्षिक शिक्षण योजना में दिए गए थे, उन सप्ताह 8, 9, 10 के शिक्षण उद्देश्यों पर काम करेंगे। और ये शिक्षण उद्देश्य हमें, इनसे संबंधित शिक्षण योजनाएं कहाँ मिलेगी, यहाँ पर देखिएगा मैंने पृष्ठ अंकित कर दिए गए हैं। ये शिक्षण योजना हमें इस पर मिलेगी, इन पेज पर मिलेगी, वहाँ से आप देख करके इन पर काम करा सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इनसे संबंधित हमें अभ्यास गतिविधि करानी है, तो वह अभ्यास गतिविधि कहाँ मिलेगी, ये मैंने संबंधित पेज आपको अंकित कर दिए हैं, इन पर मिलेंगी। इसके पश्चात जो समेकन गतिविधि है, वो समेकन गतिविधि देखिएगा जो सप्ताह 8 है, उसका जब शिक्षण उद्देश्य आप पढ़ाएंगे तो समेकन गतिविधि आपको मिल जाएगी यहाँ पर 68 पर। लेकिन अगर आप सप्ताह 9 का काम करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर समेकन गतिविधि का स्वयं निर्माण करना पड़ेगा। आपको शिक्षक संदर्शिका में ये नहीं है। आप जो 68 नंबर पेज पर दे रखी हैं उसको देखिएगा और उसके नमूने को देख करके स्वयं निर्माण करने का प्रयास करिएगा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से यहाँ पर रेमेडियल गतिविधि आपको करानी है, तो यहाँ पर पेज संख्या दी गई है और यहाँ पर आपको खुद ही स्वयं निर्माण करना है। और इसके पश्चात ये कार्य पुस्तिका जो दी गई है, इस कार्य पुस्तिका के इस वाले पृष्ठ पर अंकित ये हैं। ठीक है साथियों, मैं समझता हूँ चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, तो मैं भी ज़्यादा और डीप नहीं जा रहा इसमें। कक्षा 1 में, कक्षा 2 में और कक्षा 3 में। ठीक है साथियों, ये आपने 15 दिन का प्लान किया और 15 दिन में आपको इतना कराना। इसका अनुश्रवण कैसे होगा, वही जो हिंदी में हमने रखा था उसी प्रकार से कि 16 तारीख से लेकर के 20 अक्टूबर तक 5 दिन इन बच्चों का ARP आकर के आपके विद्यालय में अनुश्रवण करेंगे और इन बच्चों को चेक करेंगे कि इन बच्चों को जो संबंधित ये सप्ताह थे, इनके शिक्षण उद्देश्य आ गए हैं अथवा नहीं आ गए हैं। अगर आ गए हैं अच्छी बात है, और नहीं आए तो आपको सपोर्ट देने का काम करेंगे। ठीक है साथियों, इसके पश्चात वही चीज़ व्यवस्था रखी गई है कि 15 तारीख तक आप इनको सिखाइएगा, लेकिन जब 16 से 20 के बीच में जो ARP साथी हैं वे आपका आकर के सपोर्टिव सुपरविजन कर रहे हैं, तो उस दौरान उन 5 दिन में आप कुछ बच्चे ऐसे जरूर निश्चित रूप से निकलेंगे जो पीछे के लर्निंग आउटकम्स उनको नहीं आए होंगे, आप उन पर रेमेडियल कार्य कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से 20 दिन का हमारा पूरा हो जाता। उसके पश्चात फिर आगामी 20 दिन है साथियों, इसी प्रकार से देखिएगा ये 20 दिन की फिर व्यवस्था दे रखी है। कक्षा 2 में आपको अब ये कराना और 3 में आपको इन सप्ताह पर काम करना। और यहाँ आप इस चीज़ को कंफ्यूज ना हो कि मैंने यहाँ पर कहीं कहीं पर देखिएगा 22 सप्ताह के 22 सप्ताह नहीं दिए हैं। मुझे लगा है कि अगर बच्चों को वो बेसिक सी चीज़ें आती हैं, छोटा बड़ा ऊंचा है, तो मैंने उस सप्ताह को यहाँ पर नहीं लिया है। ठीक है साथियों, अब कक्षा इस प्रकार से देखिएगा ये 20 दिन का कार्य, और इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर ये 15 दिसंबर और 15 दिसंबर के बाद जिस प्रकार से हिंदी में था ये भी समाप्त हुआ। 16 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक ये हमारा कार्य रेमेडियल तक का पूरा हो जाता। 20 दिसंबर तक, 20 दिसंबर के बाद वही सिस्टम है कि हम अपने जो विद्यालय है उसको कहेंगे, उसका नामांकन कराएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित कर देंगे कि आ जाइएगा, हमारा विद्यालय निपुण हो गया। थर्ड पार्टी से असेसमेंट करा लीजिएगा, थर्ड पार्टी आएगी, चेक करेगी और आपके विद्यालय को निपुण विद्यालय के रूप में घोषित कर देगी। ठीक है साथियों, इसमें 3 चीज़ों को और रखा गया है। क्या? 3 बैठक हैं साथियों, जिस समय आप देखिएगा 25 से लेकर के 31 तारीख के बीच में एक BO
के साथ आपकी बैठक रहेगी, खंड शिक्षा अधिकारी के साथ हेड टीचर की आपकी बैठक रहेगी, हो सकता है ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन। एक बैठक रहेगी, समस्या समाधान बैठक, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में समस्याएं जो आएंगी उनका समाधान करने का प्रयास होगा। साथ ही जो परिस्थिति बस रणनीति बनाने की आवश्यकता होती, वो रणनीति बनाने का काम उसमें होगा। तो प्रत्येक माह एक मीटिंग ऐसी होगी जो 25 से 31 के बीच में होगी, पहले अक्टूबर में, इसी प्रकार से 20 से लेकर के यहाँ पर इसमें, और यहाँ पर भी 20 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में होगी, ठीक है साथियों। पहले महीने हमने 25 से 31 के बीच में रखी है और उसके पश्चात 20 से, ठीक है साथियों। इसके बाद अंत में मैं कह ही रहा था, जब आपका विद्यालय निपुण विद्यालय बन चुका है तो बहुत बहुत आपको बधाई। और जो ARP साथी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, उनका जो ब्लॉक है वो निपुण ब्लॉक बन चुका है, तो निश्चित रूप से जश्न का माहौल होना ही चाहिए विद्यालय में। अब क्या करेंगे, जो शिक्षक महोदय हैं अगले दिन कर लें या 31 तारीख को ही, 31 दिसंबर को ही, जैसे ही निपुण विद्यालय आपका घोषित होता है, ठीक है, सभी अभिभावकों को आप सूचित कर दीजिएगा। और नेक्स्ट डे आप आराम से जो है बड़े उत्साह के साथ बच्चों के साथ मिल करके अपने जो विद्यालय है उसको निपुण लक्ष्य प्राप्ति का उत्सव आप लोग मनाएं। तो ठीक है साथियों, इस प्रकार की ये कार्य योजना थी। सामान्य साथियों, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा प्रयास सार्थक रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर आप मेरा उत्साहवर्धन करें, और जो भी आपके सुझाव हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा उनका उत्तर देने का। और यदि कोई भी किसी भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं अपने सुझाव आपके समक्ष एक वीडियो के माध्यम से साझा करूं, तो निश्चित रूप से आप लिख दीजिएगा। मैं आपके उस प्रश्न पर वीडियो बनाने का, उस प्रश्न का उत्तर देने का जरूर प्रयास करूंगा, ठीक है साथियों। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।